राफेल डील में घोटाला हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बदअखलाक हैं। मैं राहुल गांधी का दर्द समझ सकता हूँ। मोदी जी ने बिचौलियों और दलालों के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। कौन सही है और कौन गलत, आइए देखते हैं। दाल में कुछ काला तो नहीं। 2012-13 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 126 राफेल फाइटर हवाई जहाज को खरीदने का सौदा किया था। मोदी सरकार ने इस सौदे को खारिज करके 2015 में एक नई डील बनाई, वही राफेल फाइटर हवाई जहाज खरीदने के लिए, मगर इस बार सिर्फ 36 नंबर। पहला सवाल जो दिमाग में उठता है वो ये है कि नए सौदे की क्या जरूरत? क्या 126 की जगह 36 नहीं ले सकते थे? डेसॉल्ट एविएशन जो राफेल हवाई जहाज बनाते हैं, पहले सौदे में भारत को 18 ऑफ दी शेल्फ ये बिल्कुल तैयार फाइटर हवाई जहाज बेच रहे थे। बाकी बचे 108 हवाई जहाज भारत में बनने वाले थे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसे मेक इन इंडिया बुलाया जा सकता है। इस डील के रद्द होने की वजह से हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और HAL कर्मचारियों की तादाद अब 29,000 है, पिछले 15 सालों में सबसे कम। उम्मीद है कि सौदे को रद्द करने का तर्क कम पैसे होंगे, शायद इतने कम कि हजारों की बेरोजगारी भी कबूल है। ये सौदा पहले वाले से 9% सस्ता है, 20% सस्ता है, 40%। सब अलग अलग सुर गा रहे हैं, या तो पता नहीं, ये बताना नहीं चाहते। लेकिन जिसे सचमुच पूरी खबर होनी चाहिए उसने तो चुप रहने का वादा ले रखा है। इस डील की अंदरूनी बातें आवामी नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल नहीं, हर टैक्स दहिंदा को इसके बारे में जानने का पूरा हक है। पुरानी डील में हर जेट की कीमत आवाम को बताई गई थी, 520 से 570 करोड़ रुपए, अलग अलग तफसीलात पर इंतहार। इकोनॉमिक टाइम्स के मनु पब्बी के मुताबिक नए डील में हर जेट 59 करोड़ सस्ती है, जहां हर जेट की कीमत 1646 करोड़ है, जबकि पहले वही हवाई जहाज 1705 में पड़ते थे। बनी बनाए जब कोई कुछ खरीदे तो उम्मीद है कि खर्च कम होगा। अगर नई डील इतनी सस्ती हो रही है तो मोदी सरकार सिर्फ 36 जेट सी क्यों खरीद रही है, पूरे 126 क्यों नहीं? 126 की तादाद काफी सोच बूझ के बाद तय की गई, जब कई रूस के तैयार करदा फाइटर हवाई जहाजों को रिटायर करने का फैसला लिया गया। 72 से कम तादाद एयरफोर्स के लिए खुशगवार नहीं। IAF को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, पर फिलहाल सिर्फ 31 ही काम कर रहे हैं, और क्योंकि सरकार अभी सिर्फ 36 फाइटर हवाई जहाज ही खरीद रही है, 2022 तक हमारे पास सिर्फ 19 स्क्वाड्रन ही बचेंगे, जिसकी वजह से भारत की हवाई ताकत कमजोर रहेगी। पहले के इंतखाबी निजाम में भारतीय एयरफोर्स ने EADS तैयार करदा यूरो फाइटर टाइफून जेट भी खरीदने की सोची, क्योंकि वो भी राफेल जेट जैसे ही काबिल है। ये जेट राफेल से सस्ते तो थे, पर जुलाई 2014 में जर्मनी ने मोदी सरकार के सामने खास ऑफर भी रखा था, हम अपने जेट की कीमत 20% और कम कर सकते हैं। जर्मनी ने यह भी यकीन दहनी करवाई कि जरूरत को देखते हुए वो अपने जेट को बर्तानिया, इटली और जर्मनी में न भेजकर भारत पहले भेजेंगे। 1983 बैच के HP अमला, IAS ऑफिसर आशाराम सिहाग और मुश्तरका सेक्रेटरी राजीव वर्मा दोनों ने हम पुरानी राफेल डील के रद्द होने के खिलाफ हैं। अचानक डील की अहम बातचीत के दौरान हिफाजती वजारत से दोनों ट्रांसफर कर दिए गए। हिफाजती मामलों की सबसे ज्यादा शिरकत कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी CCS ने IAS के हस्बे इख्तिलाफ को दरकिनार कर दिया और यूरो फाइटर के ऑफर को भी अनदेखा किया। हमें राफेल के साथ नई डील साइन करने की जरूरत है। सिहाग की जगह 1984 तमिलनाडु अमले के स्मिता नागराज को लाया गया, जिन्होंने फटाफट डील पूरी की, जिसका इनाम ये मिला कि जहां उनको 8 महीने बाद रिटायर होना था, वहीं आपकी तरक्की सेक्रेटरी से UPSC की मखसूस सेक्रेटरी दर्जे पर 6 साल के लिए की जाती है। क्या पहली डील रद्द होने की वजह ये थी कि डेसॉल्ट HAL पर भरोसा नहीं करता था कि वो वक्त पर और तय बजट में उसके फाइटर हवाई जहाज बना पाएंगे? HAL एयरफोर्स के 75% हवाई पुर्जे बनाता या रख रखाव करता है। हम महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स और बोइंग के साथ 110 फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं। HAL ऑफसेट का काम नहीं लेता, इसलिए उसे नई राफेल डील में शामिल नहीं किया गया। पर अनिल अंबानी, जिन्हें हिफाजती सौदों का अलिफ बे तक नहीं मालूम, उन्हें ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? रिलायंस डिफेंस की पैदाइश
10 फरवरी 2017। राफेल डील की अवामी नोटिस 22 फरवरी 2017। सिर्फ 12 दिन बाद में राफेल डील अक्टूबर 2017 साइन हुई। अब जरा गौर कीजिए, 2014 तक बड़े भाई मुकेश अंबानी की डेसॉल्ट के साथ हिफाजत और हवाई जहाज की साझेदारी थी। फिर उन्होंने ये शिरकतदारी खत्म की। क्या ये एक भाई से दूसरे भाई के लिए तोहफा था? क्या अनिल की रिलायंस इस वजह से चुनी गई कि वो सारे सरकारी भूल भुलैया से निपट सकते थे और बाकी लोगों की तरह उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े? राफेल मामला और भी गर्मा जब फ्रांस के साबका सदर ने ये खुलासा किया। हिंदुस्तानी सरकार ने अनिल अंबानी को चुना था, हम उनके अंदरूनी मामले में दखल नहीं दे सकते थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को इससे अच्छा मुद्दा नहीं मिल पाता जो अगले चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता। भारत के वजीर आजम ने अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए रख दिए हैं। पर उनका यह दांव कच्चा पड़ गया जब डेसॉल्ट एविएशन के चीफ ने सबका वजीर आजम की बात को गलत ठहराया। हमने इस डील के लिए रिलायंस को अपनी मर्जी से चुना है। कांग्रेस को अपनी तारीख नहीं भूलनी चाहिए जब उस पर भी रिश्वतखोरी के इल्जाम लगे थे। कांग्रेस पार्टी का नाम बोफोर्स कांड के साथ जुड़ा जब घूसखोरी की कड़ियां इटली के क्वात्रोची से लेकर गांधी घराने तक आ पहुंची। उनका नाम अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी निकला, जहां हिंदुस्तानी दलालों 12 इटालियन हेलीकॉप्टर के सौदों में करीब 60 करोड़ रुपए का घपला निकला। रिश्वतखोरी और कमीशन हथियारों के सौदों का हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है, खासकर तीसरे दुनियावी मुल्कों में। हाल ही में कत्ल किए गए सहाफी जमाल खशोगी के चाचा बिस्बो की कहानी देखें। 70 और 80 के दहाई में बहुत बड़े आर्म लीडर माने जाते थे और चंद्र स्वामी ने उन्हें इंदिरा गांधी को मिलवाया और वजीर आजम चंद्रशेखर जी इनसे मिलिए, ये हैं अदनान खशोगी। अब मैदान में कूद पड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज रंजन गोगोई, जिसने सरकार को फरमान दिया राफेल डील कितने में हुई इसकी मालूमात एक बंद लिफाफे में सिर्फ जजों को दीजिए। पर सरकार ने ये कहकर इनकार कर दिया। सरकारी खुफिया बंदी एक्ट। क्या इसी सरकार ने रूस से खरीदे S-400 का दाम जाहिर नहीं किया? शफाफियत से कतराना आगे जाकर मुल्क के लिए अच्छा नहीं और इस वक्त में ये मुखालिफों के लिए एक तोहफा है जिसे वो 2019 के आम चुनाव में सियासी मुद्दे बनाकर चूस सकेंगे। बिस्बो की शायरी भड़क रही है खूब अब राफेल तकरार और चुनावी मौसम भी डाल रहा है खाद। उनकी भी कहानी कुछ खास नहीं है साफ जो कर रहे हैं राफेल डील का यूं पर्दाफाश। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।